यो गाइस, तो आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। तो माइनक्राफ्ट के बारे में तो सब लोग को पता होगा, बट वन ब्लॉक के बारे में शायद से लोगों को ना पता हो, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो बेसिकली वन ब्लॉक में हम लोग स्पॉन होते हैं सिर्फ एक ब्लॉक पे, और वो एक ब्लॉक ही रहता है पूरे वर्ल्ड में। अभी आप देखेंगे भी, हमें बस उसी के अराउंड बिल्ड करना होता है, उसी को बार बार तोड़ते रहना है ताकि वो रिस्पॉन होता रहेगा बार बार। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा ब्लॉक के सराउंड कर लिया डर्ट ब्लॉक से, ताकि और ज़्यादा ब्लॉक्स गिरे नहीं। और फिर मैं अपने एज़ यूजुअल ब्लॉक को तोड़ने लगा ताकि मैं नेक्स्ट फेज पे आ सकूँ। पहला फेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं माइनिंग कंटिन्यू ही कर रहा था। अचानक से ये प्राणी प्रकट हुए और मेरे को डरा दिया। बट जब मैंने इसकी ट्रेड्स चेक की तो भाई मेरे को तब बढ़िया लगा। ये मेरे को बंदा आइस दे रहा था, और जितना मुझे पता है आइस को मेल्ट करके पानी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा से 4 ब्लॉक ले लेता हूँ ताकि मैं इनफाइनाइट वाटर सोर्स बना सकूँ। ऑल्दो 3 में ही बन जाता है, बट उस समय मेरे को ध्यान नहीं आया, तो मैं 4 ले लिए थे। उसके बाद फिर मैंने इससे कुछ सीड्स भी लिए, और सीड्स तो मुझे वैसे खाने के लिए चाहिए थे, तो मैंने एक स्टैक ही काफी होते। बट मैं चेक करना चाह रहा था कि अगर मैं इसको मैक्स कर दूंगा तो क्या करेगा, ये रेट्स बढ़ाएगा कि क्या करेगा। इसने रेट्स कम कर दिया एक्चुअली। और फिर मैं वापस से ब्लॉक माइनिंग पे लग गया। एट दिस पॉइंट मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को टूल्स बना लेने चाहिए, वुडन ही सही मगर बना लेने चाहिए टूल्स। जैसे ही मेरे को सैपलिंग मिली, मैंने सोचा इसको प्लांट कर देता हूँ ताकि ये बैकग्राउंड में ग्रोथ करे और अपनी माइनिंग कंटिन्यू कर सकूँ। तो उसके लिए पहले मैंने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा। मैंने सोचा डर्ट को वेस्ट करता नहीं, तो पहले मैंने डर्ट की सिर्फ स्ट्रिप्स ही बनाई ताकि जो ग्रास है वो फैल सके। और उसके अगल बगल वुडन स्लैब्स लगा दी, क्योंकि वुडन स्लैब से मॉब स्पॉन नहीं होते, वो भी नीचे वाले पे।
यहाँ पे मेरा फेज 3 भी कंप्लीट हो गया और फिर मैंने माइनिंग कंटिन्यू रखी। तो मैं पूरे मन से माइनिंग कर रहा था कि तभी ये ट्रेड स्पॉन होता है। मैंने इसकी ट्रेड चेक करी तो जो एकदम मेरा मन आहा हुआ है, क्या ही बताऊं। ये मेरे को बेसिकली ग्रेवल दे रहा था। अब ग्रेवल को देख के बोला मेरे को इतनी खुशी क्यों हुई? ग्रेवल को देख के मेरे को खुशी इसीलिए हुई क्योंकि ग्रेवल से मैं डर्ट को डुप्लीकेट कर सकता था। तो एज यू कैन सी, मैं डर्ट और ग्रेवल को मिला के कोर्स डर्ट बना सकता हूँ। दो डर्ट और दो ग्रेवल से चार कोर्स डर्ट बनती है। अब ग्रेवल तो मेरे कोई काम की ऐसा है नहीं अभी, तो दो डर्ट से बेसिकली मैं चार कोर्स डर्ट बना रहा हूँ। अब तुम सोचोगे कोर्स डर्ट डर्ट तो होती नहीं है, मगर कोर्स डर्ट को डर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम या तो उसे शवल कर लें या हो का इस्तेमाल करके उसे फार्मलैंड बना लें और फिर उसको क्राफ्ट कर लें, एज यू कैन सी इन द वीडियो। इस बार जो ट्रेडर स्पॉन हुआ था उसकी भी ट्रेड थी इतनी थी, वो मेरे को आयरन दे रहा था, तो जितना हो सकता था मैंने उतना आयरन उससे ले लिया और तुरंत भागते हुए गया और एक फर्नेस बनाई। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया, अगर मैं फर्नेस को आइस के ऊपर रख दूंगा तो वो जरूर मेल्ट होगी, फॉर श्योर मेल्ट होगी। इतनी देर से मेल्ट नहीं हो रही थी तो मेरे को लग रहा था कि बायोम शायद से गलत है, बट फिर मैं सोचा इससे तो मेल्ट हो ही जाएगी। तो मैंने यही किया, मैंने फर्नेस बनाई और उसमें आयरन डाल दिया, लॉग्स इस्तेमाल कर लिए और उसको आइस के ऊपर रख दिया और थोड़ी देर बाद आइस मेल्ट भी हो गई इस तरीके से। इस बार फिर से वही आयरन वाला ट्रेडर स्पॉन हुआ, तो फिर मैंने उससे जितना हो सकता था उतना आयरन फिर से ले लिया, बिकॉज आयरन इज ऑलवेज यूजफुल, उसकी कमी ना कमी तो हमेशा पड़ ही जाएगी। तो जितना हो सके मैंने उतना लेने की कोशिश रखी। एज एक्सपेक्टेड थोड़ी देर में ही फर्नेस की वजह से जो आइस ब्लॉक था वो मेल्ट हो चुका था। तो मैंने जल्दी से जल्दी वहां से फर्नेस हटाई, थोड़ा सा वाटर स्ट्रीम के थ्रू नीचे गया और वन ब्लॉक के नीचे एक और ब्लॉक लगा दिया, ताकि गलती से भी कोई ब्लॉक गिर ना जाए।
बिकॉज पीछे मेरे बहुत सारे ब्लॉक्स इसी वजह से बर्बाद हो चुके थे। इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था अब तो। बहुत देर माइनिंग के बाद मैं हो गया था बोर्ड, तो मैंने सोचा कि अब आइस ब्लॉक भी पानी बन चुका है, तो अब मैं अपने वन ब्लॉक के अराउंड को प्लेटफॉर्म को थोड़ा सुंदर, थोड़ा अच्छा दिखाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए। वो स्लैब्स हटा दिए वहाँ से, मैंने वहाँ से क्राफ्टिंग टेबल हटा दी और वो फर्नेस भी हटा दी। उसके सबसे पहले फिर मैंने स्प्रूस के जो सैपलिंग्स थे वो प्लांट किए, और थोड़ा सा साइड जाके एक सेपरेट में एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे मैं अपनी स्टोरेज बना सकूँ, टेम्परेरी स्टोरेज। उसमें 2 चेस्ट रख दिए, फर्नेस रख दी, क्राफ्टिंग टेबल रख दी और इनफाइनाइट वाटर सोर्स बना लिया। और उसी प्लेटफॉर्म के अगल बगल मैंने फार्मलैंड्स बना लिए जहाँ पे अपने में क्रॉप्स ग्रो कर रहा था, क्योंकि एट दिस पॉइंट मेरा हंगर बार भी कम होने लगा था। तो
मैं अच्छा खासा गाजर लगा रहा था कि तभी अचानक से पीछे से फैंटम्स ने अटैक कर दिया। मैं बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था, मुझे कोई आइडिया नहीं था मुझे क्या करना है। मैंने इनको फाइट करने की ट्राई किया, बट अपेरेंटली मेरे बीच में ही एक्स टूट गई। तो अब मुझे नई बनानी पड़ी। जितनी देर में मैं नई एक्स बनाता उतनी देर में इन फैंटम्स ने मेरा हालत खराब कर दी थी। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भागता हूँ और जो ट्री है उसके नीचे चला जाता हूँ, वहां पे अपने आप को कवर कर लेता हूँ और आजाद निकाल देता हूँ। बट